हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ऑल इन वन टूल के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू जो है आप अपने फ़ोन के अंदर TWRP कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने फ़ोन को रूट कर सकते हैं, TWRP को बूट कर सकते हैं। कोई कमांड रन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको एक टूल को रन करना है और उसके बाद जो है आप अपने मी 11s के फ़ोन के अंदर रिकवरी को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि एंड्रॉइड 12 के ऊपर भी काम करती है, रूट भी कर सकते हैं। सिंपल से 2 क्लिक कर रहे हैं आपको और उसके बाद ये सारी चीज़ें आपके फ़ोन के अंदर कंप्लीट हो जाएंगी। बट फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए उसके लिए। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो सारा का सारा क्रेडिट जो है इनके डेवलपर को जाता है जिन्होंने इस टूल को क्रिएट किया है। आपको कोई भी कमांड्स रन करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपने अपने अपने पीसी के अंदर कुछ बटन को क्लिक करना और उसके बाद आपके फोन के अंदर TWRP भी इंस्टॉल हो जाएगी, बूट भी हो जाएगी और मैजिस को भी आप उसमें यानी रूट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, फोन आपका रूटेड होना चाहिए और फोन आपका फास्ट बूट मोड पे होना चाहिए। तो पहले फोन को स्विच ऑफ कर देंगे और स्विच ऑफ करने के बाद आप उसको फास्ट बूट मोड पर लाएंगे। तो उसके लिए वॉल्यूम डाउन एंड पावर के बटन को होल्ड रखेंगे ताकि आपका फोन जो है फास्ट बूट मोड पे आ सके। उसके बाद आपको एक टूल को रन करना है और उसके बाद आप सारी चीज़ों को रन कर पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आप फास्ट बूट मोड पे आ गया क्योंकि हम एंड्रॉइड 12 के ऊपर हैं, चाइना रोम के। तो उसमें आपको फास्ट बूट कुछ इस तरह का देखने को मिलता है, मगर आपके फोन में आपको मी बनी हुई देखने को मिल सकता है। अब जैसे ही आप फास्ट बूट मोड पे आते हैं, आपको अपने पीसी या लैपटॉप के साथ अपने फोन को कनेक्ट कर देना है। तो फोन को हम कनेक्ट कर देते हैं और फोन को अब छोड़ देते हैं। अब चलते हैं हम पीसी के ऊपर। तो ये देखिए, पीसी के ऊपर आपको ये एक जिप फाइल चाहिए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बट उससे पहले जो है आप अपने पीसी के अंदर जो है एडीबी ड्राइवर्स को एक बार इंस्टॉल कर लें। इसको सिर्फ आपने डबल क्लिक करना है और उसके बाद जो है आपके पीसी के अंदर जो है एडीबी और जो फास्ट बूट के ड्राइवर्स हैं इंस्टॉल कीजिए ताकि ये आपके पीसी के अंदर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल हो जाए। आपने इनको एक बार इंस्टॉल कर लेना है ताकि आपका फोन जो है ठीक तरीके से काम कर सके। ये ड्राइवर्स जरूरी होते हैं आपके फोन के अंदर कुछ भी TWRP या रूट करने के लिए, यानी फास्ट बूट कमांड्स को रन करने के लिए। तो ये देखिए, ये फिनिश हो गया और ऑटोमेटिकली क्लोज जाएगा। उसके बाद जो TWRP का फोल्डर है इसको आप एक्सट्रैक्ट हेयर कर लीजिए। एक्सट्रैक्ट हेयर करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरह का एक फोल्डर आपको देखने को मिलेगा। इसको ओपन कीजिए डबल क्लिक। कुछ ऐसी फाइलें आपको देखने को मिलती हैं जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये फर्स्ट वन है TWRP प्लस मैजिस्क, यानी आप TWRP को भी इंस्टॉल करना चाहते हैं और मैजिस्क भी, तो ये फाइल को फ्लैश करेंगे। अगर आपने सिर्फ TWRP को फ्लैश करना है तो इसको यूज करेंगे। अगर आपने सिर्फ मैजिस्क यानी अपने फोन को रूट करना है, TWRP नहीं चाहिए, तो इस फाइल को फ्लैश करेंगे। अगर सिर्फ आपने बूट करना है TWRP को तो आप इसको, यानी कि इसके थ्रू जो है TWRP भी इंस्टॉल होगी और रूट भी हो जाएगा। इससे जो है सिर्फ आपके फोन के अंदर TWRP इंस्टॉल होगी, रूट नहीं होगा। थर्ड वाले से सिर्फ आपका फोन रूट होगा, TWRP इंस्टॉल नहीं होगी। फोर्थ वाले से सिर्फ आप जो है अपने फोन में TWRP को बूट करेंगे, इंस्टॉल नहीं करेंगे, बूट करेंगे। और ये लास्ट वाली है, इससे आप जो है एप्स वगैरह को साइड लोड कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि हमको रूट और TWRP दोनों चाहिए, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद ये अपने आप देखिए बूटिंग करेगा। ये देखिए सेंडिंग बूट इमेज अपने आप ऑटोमेटिकली, और सारी की सारी चीजें जो है ऑटोमेटिकली कंप्लीट होती रहेंगी। देखिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है आपका फोन जो है कुछ ही देर में जो है बूट, ये देखिए TWRP मोड पे आ चुका है। अब जो है ये रूट करेगा। लैंग्वेज दूसरी आपको देखने को मिलेगी, तो आपको उसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये सारा काम जो है अपने आप स्टार्ट करता रहता है। तो ये देखिए जैसे कि अभी आपको यहाँ पे एक एरर आ गया, ADBXE नो डिवाइस एमुलेटर्स फाउंड, यानी कि हमारे फोन जो है ADB पे डिटेक्ट नहीं हुआ था। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभार जो है आपका फोन डिटेक्ट नहीं होता है। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो अपने विंडोज पे जाइए और वहां सर्च कीजिए डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर को आप ओपन करेंगे, आपको जो है आपका डिवाइस जो है यहाँ पे लिस्टेड शो होगा। दिखा देता हूं मैं आपको, ये एरर काफी लोगों को देखने को मिलता है। तो ये देखिए MTP शो कर रहा है और यहाँ पे एक जो है वो येलो कलर का मार्क है। तो इसको अपडेट ड्राइवर जाइए, ब्राउज माई कंप्यूटर, लेट पिकअप और MTP USB डिवाइस और नेक्स्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट करते जो है ये इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स करेगा और क्लोज कर देगा। यानी कि जो है अब हमारे ड्राइवर जो है यहाँ पे देखिए Redmi K40 के नाम से आ गया है। तो ये देखिए मैंने फिर से जो है मैजिस की फाइल फ्लैश करने के लिए इसमें स्टार्ट की है। इसने सेंडिंग बूट इमेज फिनिश हो चुका है, ये फिर से चेक करेगा यहाँ पे और ये देखिए अब जो है ये सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर देगा। तो ये देखिए सारी चीजें जो हैं कंप्लीट हो गई हैं। अब एक बार हम इसको प्रेस एंटर टू फ्लैश फिनिश बोल रहा है तो एंटर कर देते हैं यहाँ से। देखिए एंटर करते ही क्लोज हो जाएगा। इसके बाद रिबूट करते हैं, रिबूट टू सिस्टम, और चेक करते हैं हमारा फोन में जो है मैजिस्क जो मैनेजर है इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये देखिए फोन हमारा बूट हो चुका है। ऐप ड्रॉअर में जाते हैं, चेक करते हैं, ये देखिए मैजिस्क मैनेजर जो है हमारे फोन के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरीके से जो है आप इस टूल को यूज करेंगे और अपने फोन में TWRP उसको इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप उसको बूट कर सकते हैं या मैजिस्क मैनेजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर ड्राइवर का एरर आ रहा है तो जैसे मैंने आपको दिखाया ऐसे आप उसको फिक्स करेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल के सपोर्ट एंड मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।